हम क्यों भूल जाते हैं फानी दुनिया और अब्दी आखिरत की हकीकत को समझने की फिक्र। क्या कभी रात की गहरी खामोशी में अपनी तन्हाई की आवाज सुनी है? क्या कभी बीमार बिस्तर पर तड़पते हुए दिल की गहराइयों से निकलती हुई सदाई आह को महसूस किया है? क्या कभी आंखों से बेआवाज बहते आंसू की गहराई में झांका है? यही वो लम्हे होते हैं जब दुनिया के रंग झलकना छोड़ जाते हैं, चेहरे बेनकाब हो जाते हैं, ताल्लुकात खोखले लगने लगते हैं और हम सब ऐसे सन्नाटे में डूब जाते हैं जहाँ सिर्फ एक सदा बाकी रह जाती है, या रहमान या करीम। यही वो वक्त होता है जब हकीकत का पर्दा उठता है, जब दुनिया की रंगीनियाँ मान पड़ जाती हैं, जब नफ्स का गरूर रेजा रेजा हो जाता है और सजदा अपनी असल रूह के साथ होता है। जब हर आंसू रब की तरफ एक पुकार बनकर बुलंद होता है, जब रिश्ते मादी हिर्स के नशे में धंधले पड़ जाते हैं, माल और दौलत के झांसे मट्टी में मिल जाते हैं, तब ही हमें अपने रब की याद आती है, तब ही हम रब की तरफ पलटते हैं। हम गफलत की गहराइयों में डूबे हुए हैं, ख्वाहिशात के तूफान हमें इधर से उधर बहला ले जा रहे हैं, दुनिया की चमक दमक में इस कदर खो गए हैं कि रब की याद तक भूल बैठे हैं। हम रिस्क की खातिर ताजिर के दरवाजे पर झांकते हैं, शिफा की उम्मीद में डॉक्टरों के कदमों में गिर जाते हैं, सुकून की तलाश में नींद की गोलियों को थाम लेते हैं, माल दौलत की होश में अपनी असल पहचान भूल जाते हैं, अमीरों से रिश्तेदारी की लालच में अपने ही दुश्मनों को गले लगा लेते हैं। मगर वही अल्लाह जिसने हमें ये तमाम नेमतें दी हैं, इस रब को हम नहीं पुकारते, इस रब से हम नहीं मांगते, इस रब को याद ही नहीं करते। फिर वही रब जो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, हमें झंझोड़ता है, हमें अपनी तरफ बुलाता है, कभी बीमारी की शक्ल में, कभी रिस्क की कमी में, और कभी अजीजों के बिछड़ने में, कभी दिल की बेचैनी में और रात के सन्नाटों में। ये आजमाइश हमारी बदकिस्मती नहीं, हमारे रब की वो प्यारी नरमी है जो हमें गफलत की नींद से जगाने के लिए दी जाती है। ये रब की तरफ वापस आने की दावत है, रास्ते पर लौट आने का पैगाम है। हमने अपनी कमजोरियों को ताकत समझ लिया है, अपनी नेमतों को अपनी मेहनत का सिला जान बैठे हैं। अल्लाह हमें बताना चाहता है कि ये सब कुछ इसकी अता है, इसकी मोहब्बत की निशानी है, और यही वो लम्हे हैं जब हमें इसकी तरफ रुजू करना चाहिए। कुरान ने फरमाया, और हम तुम्हें खौफ, भूख, माल, जान और फलों की कमी के जरिए आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। ये कोई धमकी नहीं बल्कि एक पैगाम है कि अल्लाह ताला ने हमें आजमा कर अपने करीब लाना चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम शिकायत करते हैं, रूठ जाते हैं, दीन से दूर हो जाते हैं, रब को इल्ज़ाम देते हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं और ईमान में कमी आती है, रहमत इलाही को भूल जाते हैं, हम सजदे से भागते हैं मगर दुनिया की गुलामी में मुब्तला रहते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे दुखों की जड़ क्या है? हम रब से कटे हुए हैं, हम अपनी सुबहों में अल्लाह का जिक्र नहीं करते, हम अपनी रातों में तौबा के आंसू नहीं बहाते, हम कुरान को सिर्फ किताब समझकर अलमारी में रख देते हैं और हम अजान सुनते हैं मगर मोबाइल से नजर नहीं हटाते, हम अपनी औलाद को दुनिया के फन सिखाते हैं मगर रब का खौफ नहीं सिखाते। जब हम रब को भूल जाते हैं तो वो आजमाइशों के जरिए हमें वापस बुलाता है। तो क्या हमें सोचना नहीं चाहिए कि बीमारियां, गुर्बत, तन्हाई, ये सब हमें रब की याद दिलाते हैं। बीमारी हमें सजदे का जायका चखाती है, माल और दौलत की कमी हमें याद दिलाती है कि असल रिज़्क़ देने वाला सिर्फ अल्लाह है। तन्हाई हमें रब के साथ खलवत में ले जाती है जहाँ सिर्फ हम और हमारा रब होता है। क्या ये जुल्म नहीं कि हम रब के दिए हुए माल से खुद रब को भूल जाते हैं? क्या ये नाफरमानी नहीं कि हम अपने जिस्म को गुनाहों का गढ़ बना लें? क्या ये संग दिली नहीं कि रब की पुकार सुनकर कान बंद कर लें? माइश दरअसल रब का दरवाजा है जिससे वो हमें अपनी तरफ खींचता है। हर दर्द, हर आंसू, हर तड़प एक रूहानी सदाकत है कि रब हमें जानता है, कि रब हमें चाहता है लौट कर आए। हमें
چاہیے کہ سجدے میں گر جائے، رب سے دل سے مانگے، صرف اسی پر توکل کریں۔ یاد رکھیں بیماری کی شفا اس کے ہاتھوں میں ہے، غم و خوشی اسی کے قدموں میں ہے، آزمائشوں کا خاتمہ اور راحت بھی اسی کی رحمت میں ہے۔ تو پھر ہم دنیا کے عبث میں چیزوں سے کیوں امید لگاتے ہیں؟ ہم رب کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم نے اپنے رب پر توکل کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ہم نے سجدے سے دوری کیوں اختیار کی ہے؟ اگر آج آپ کسی دکھ، کسی بیماری یا تنگی میں ہیں تو خوش نصیبی ہیں، کیونکہ رب آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ کو قریب بلانا چاہتا ہے، آپ کے لیے آزمائش کا تحفہ بھیجا ہے تاکہ آپ اپنی غفلت سے نکل آئے۔ ابھی وقت ہے، لوٹ آئے، سجدے میں گر کر پکاریں، یا اللہ تو ہی کافی ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیرے سوا کسی کو نہیں چاہتے۔ یقین رکھیں وہ رب ہے بے حد مہربان، جو دل سے بلانے والے کو کبھی رد نہیں کرتا۔ وہ آپ کو معاف کرے گا، سنوارے گا، عزت دے گا اور جنت میں سکون بخشے گا، جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی دکھ۔ دنیا کی آزمائشیں عارضی ہیں، ہم سب کی سانسیں اللہ کی امانت ہیں، جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا بندہ بنا دے جسے دیکھ کر وہ راضی ہو جائے، جس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں، ہمارے سجدے سچے، ہمارے آنسو خالص اور دل سے تیرے لیے ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مینو کے اسلامی واقعات سنتے رہیے، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔